ध्यान दीजिएगा बेटा कि आप लोगों का चैप्टर चल रहा है कक्षा राज का विज्ञान है और कार्य ऊर्जा एवं सामर्थ्य। कार्य ऊर्जा सामर्थ्य में आपका टॉपिक चल रहा है बेटा आंतरिक ऊर्जा का संरक्षण। आंतरिक ऊर्जा क्या होता है? आंतरिक ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार ऊर्जा को ना तो आप उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में आप बदल सकते हैं। आप लोग इसमें से कुछ लोग गांव क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। आप जब खेत में काम करते 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 थक जाते हो तो मेड़ पे बैठ जाते हैं, फिर आपका ऊर्जा जब दूसरे रूप में चेंज जाता है, आपके अंदर एनर्जी मिल जाती है, फिर आप काम करने लगते हैं। आप दौड़ते हैं तो थक जाते हैं, रुक जाते हैं, फिर रुकने के बाद फिर एनर्जी आती है, फिर दौड़ने। मतलब ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। अब ध्यान दीजिएगा, आंतरिक ऊर्जा के संरक्षण का उदाहरण इसमें है गुरुत्व के अधीन गिरती हुई वस्तु में ऊर्जा संरक्षण। इसमें देखिएगा बेटा बताया गया कि ऊर्जा जो है गतिज ऊर्जा स्थिर ऊर्जा में, स्थिर ऊर्जा गति ऊर्जा में बदलता रहता है, लेकिन दोनों का योग जो होता है प्रत्येक बिंदु पर समान होगा। अब इसमें देखेंगे कैसे लिखा गया एग्जाम्पल 1 में कि गुरुत्व के अधीन गिरती हुई वस्तु में ऊर्जा संरक्षण। ये एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान m किलोग्राम है और ये जो है जमीन पर मतलब गिर रहा है। इसकी ऊंचाई जमीन से बेटा x मीटर है और ये जमीन पे गिर रहा है। पहले गिर करके B बिंदु पर आया तो x मीटर गिर गया, x मीटर। तो x मीटर गिर जाएगा, पूरा x मीटर था, तो ये जो है x माइनस हो जाएगा, क्यों ना बढ़ जाएगा इसमें से। तो बेटा अब यहाँ देखिए लिखा गया है बिंदु A पर वस्तु की गति ऊर्जा, यहाँ पे A पर, यहाँ पर A पर तो स्थित है, इसका गति ऊर्जा कुछ नहीं होगा, k बराबर 0, स्थिर ऊर्जा U बराबर mgh। अब दोनों को बिंदु A पर जोड़ दिया गया, गति ऊर्जा स्थिर ऊर्जा। जब दोनों को जोड़ देंगे तो k प्लस u, k का मान 0 और u का मान mgh हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो गति कर नहीं रहा है, गति ऊर्जा 0 हो जाएगा। चलिए अब देखिए, जब बिंदु A से बिंदु B तक आती है, A से B तक आती है, तब वस्तु द्वारा तय की गई दूरी x, मतलब x दूरी गिर जा रही है। अंतिम वेग इसका यहाँ पे क्या होगा, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। ये आप पढ़े हैं, गति का तीसरा समीकरण है अंतिम वेग। अच्छा, प्रारंभिक वेग इसका क्या था बेटा, u था, और जब प्रारंभिक जब यहाँ स्थिर रही होगी तो इसका प्रारंभिक वेग क्या रहेगा, 0 रहेगा, तो ये 0 दिया गया 2gh और h की जगह पे कितना दूरी चला, x यहाँ x लिख देंगे, ये हो जाएगा 0 का 0 हो जाएगा, गुणा करेंगे 2gx हो जाएगा, v स्क्वायर बराबर 2gx आ जाएगा बेटा। ये क्या हो गया आपका अंतिम वेग, बस अंतिम वेग, मतलब बिंदु B पर इसका वेग बता रहा है। अब यहाँ देखिएगा बिंदु B पर वस्तु की गति ऊर्जा k बराबर 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 mv, और v स्क्वायर का मान है कितना है, 2gx है, यहाँ रख दिया 2gx, 2 से 2 कट जाएगा बेटा, mgx से भी हो गया, ये क्या हो गया k, क्या हो गया k। अब बिंदु B पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा u बराबर mgh, तो mgh की जगह क्या लिखेंगे बेटा, x माइनस h, है ना mgh, मतलब ये कितना दूरी आया, x माइनस h। अच्छा अब देखिए बिंदु B पर वस्तु की गति ऊर्जा बराबर, बिंदु B पर वस्तु की कुल ऊर्जा, गति ऊर्जा प्लस स्थिर ऊर्जा, गति ऊर्जा mgh है और स्थिर ऊर्जा है mg गुणे h माइनस x। गुणा कर देंगे बेटा इसमें, एक बार mgh आएगा, एक बार mgx आएगा, माइनस mgx और प्लस mgx कट जाएगा, बच जाएगा mgh यहाँ भी आ गया और mgh यहाँ भी आ गया। बिंदु A पर वस्तु की दोनों ऊर्जा, गति ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा का योग आपका आ रहा है mgh, और बिंदु B पर दोनों का योग आ रहा है mgh। क्लियर? अब देखिए जब वस्तु गिर के बिंदु C पर पहुंच जाती है, यहाँ आ जाती है, यहाँ जमीन पर, तब इसका वेग क्या आएगा, v स्क्वायर बराबर v स्क्वायर प्लस 2gh। जब यहाँ से चलेगी प्रारंभिक वेग यहाँ 0 माना जाएगा, तो 0 हो गया बेटा, ये आपका हो जाएगा अंतिम वेग 2gh। अच्छा, बिंदु C पर गतिज ऊर्जा k बराबर 1/2 mv स्क्वायर, तो v स्क्वायर में क्या लिख देंगे 2gh, 2 से 2 कट जाएगा, mgh आ गया बेटा। अब स्थिति ऊर्जा u बराबर है, तो जब यहाँ गति कर रहा है तो स्थिति ऊर्जा से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0, तो 0 हो गया। कुल ऊर्जा बराबर गति ऊर्जा प्लस स्थिति ऊर्जा, तो गति ऊर्जा mgh है और स्थिति ऊर्जा 0 है। तो आपने क्या देखा कि तीनों बिंदुओं पर a b c पर गति ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा का योग क्या आ रहा है, mgh, मतलब सेम आ रहा है, क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। कहने मतलब यह बेटा
कि प्रत्येक वस्तु गतिज ऊर्जा से स्थिर ऊर्जा में, स्थिर ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में बदलती रहती है, ठीक ना। लेकिन जब उसका आप दोनों का योग ज्ञात करेंगे गतिज ऊर्जा स्थिर ऊर्जा का, तो प्रत्येक बिंदु पर प्रत्येक वस्तु का क्या होगा, इक्वल बराबर होगा, ठीक। चलिए